नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हीट इंजन को डिस्कस करने वाले हैं कि हीट इंजन क्या होता है, इसके डेफिनेशन को थोड़ा समझेंगे। ओके, इसका जो मेन पार्ट्स होता है हीट इंजन का, सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, ओके, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर इसको हम लोग इसका जो वर्किंग है हीट इंजन का, उसको एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझेंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हीट इंजन का जो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन होता है उसे पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ओके, हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर। डेफिनेशन क्या है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, हीट इंजन क्या है? एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अर्थात ये जो हीट इंजन है ये डिवाइस है, अगर आप इसको हीट दोगे तो ये हीट को क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, इस प्रकार का इंजन्स का अगर आप एग्जांपल चाहते हैं तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? पेट्रोल इंजन, है ना, डीजल इंजन, ये सब क्या है? हीट इंजन है। ओके, इसको कुछ फ्यूल दिया जाता है, ये बर्न करता है, तो वहाँ जो हीट, है ना, प्रोड्यूस होता है, वो हीट क्या करता है? मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, सो हीट इंजन इज बेसिकली अ डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy. Okay, now अगर इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो हीट इंजन हैज 3 मेन पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज सोर्स, ओके, है ना, दूसरा सिंक एंड द थर्ड इज वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो सोर्स क्या होता है? देखिए, सोर्स एक्चुअली में एक हॉट बॉडी होता है जिसको हम लोग एक कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं। ओके, सोर्स क्या है? एक हॉट बॉडी है जिसको हम लोग एक कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, इस प्रकार से कि जो सोर्स है ना, इसका थर्मल कैपेसिटी बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो सोर्स है ना, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है ना, और ये एक हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब अगर सोर्स से हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले ले, है ना, तब भी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T1 पर ही रहे, है ना। ओके, इस प्रकार से जो है इसका थर्मल कैपेसिटी यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ सोर्स? इट इज अ हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट अ हाई टेम्परेचर हैविंग लार्ज थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। और एक और चीज़, जो सोर्स है ना, इसको हम लोग हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं, तो आप सोर्स की जगह पर हॉट रिजर्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा जो मेन पार्ट है दैट इज सिंक। देखिए, सिंक क्या है? एक कोल्ड बॉडी है जिसको हम लोग एक कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, इस प्रकार से कि इसका भी जो थर्मल कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज रहे। मतलब अगर हम लोग सिंक को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे दें तब भी जो सिंक है ना वो अपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन रहेगा, उसका थर्मल कैपेसिटी इतना लार्ज है कि उसको हीट दे दिया जाए तब भी वो जो टेम्परेचर है ना, उसका वो अनचेंज रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? वर्किंग सब्सटेंस की। देखिए, जो हीट इंजन है इसमें एक सब्सटेंस या एक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? सोर्स से कुछ एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी। ओके, उसका जो हीट एनर्जी वो लेता है उससे कुछ वर्क डन वो करता है और कुछ पार्ट को सिंक को रिजेक्ट करता है, ठीक है ना। A material which absorbs heat energy from the source rejects a part of this heat to the sink and converts the remaining heat into mechanical energy. Okay, so ये क्या है? मेन पार्ट्स हो गए हीट इंजन के, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। अब चलिए, ये जो हीट इंजन है इसके वर्किंग को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर हम लोग T1 ले लेते हैं। ये जो यहाँ पर छोटा सा सर्कल दिख रहा है, मान लेते हैं ये वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर है, और ये जो एक और यहाँ स्क्वायर है नीचे में, इसको सिंक ले लेते हैं जिसका टेम्परेचर T2 है। और एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, जो T1 है इसका, है ना, मतलब ये हमेशा ग्रेटर होगा T2 से, अर्थात सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से हमेशा ग्रेटर होगा। नाउ ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करेगी? ये सोर्स से, ओके, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट मान लीजिए अब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, ले लेगी, उससे अब्जॉर्ब कर लेगी, और ये जो हीट ये इससे अब्जॉर्ब की है उसकी मदद से ये कुछ वर्क डन करेगी, और बाकी का जो हीट बचा हुआ होगा वो इसको रिजेक्ट कर देगी सिंक को, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? हमारा यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करेगी? सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करेगी, ओके, उसमें से कुछ हिस्से का वो वर्क डन करेगी और जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसको रिजेक्ट कर देगी सिंक को, ठीक है।
इस प्रकार से जो है हीट इंजन कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें इफिशियंसी जानना है कि भैया इफिशियंसी क्या होगा, ये जो हीट इंजन है ओके इसका इफिशियंसी क्या होगा। इफिशियंसी जिसको हम लोग ईटा से डोनेट करते हैं। देखिए अगर आप इफिशियंसी का डेफिनेशन लिखते हो तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफिशियंसी जो है रेशियो होता है ना, टोटल वर्क डन ओके टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, इसका रेशियो होता है वो इफिशियंसी। अब देखिए इस हीट इंजन के डायग्राम में देखें तो हमें पता है टोटल वर्क डन कितना है W, और अमाउंट ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब किया जा रहा है वो Q2 है। तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी का फॉर्मूला। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर से इस डायग्राम को हम लोग देखें मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलेगा कि देखिए अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड जो है वो Q1 है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्टेड है वो Q2 है। तो अगर हम लोग Q1 में से Q2 को माइनस कर दे तो जो बचा हुआ हीट होगा उसी की मदद से तो वो वर्क डन करेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ जो W है ना ये Q1 माइनस Q2 से इक्वल है। तो जो ईटा है इफिशियंसी, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका Q1 होगा, माफ़ कीजिएगा Q1 क्योंकि हीट अब्जॉर्ब्ड है ना, Q1 होगा। ठीक है, ये Q1 ओके एंड ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, तो ये आपका इफिशियंसी का एक्सप्रेशन हो गया हीट इंजन का। अब यहाँ पर कुछ केसेस है जो हमें देखना चाहिए, है ना। चलिए इसको उस केसेस को यहाँ पर देखते हैं। हमें क्या मिला, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाई Q1 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट किया गया, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्ब किया गया, है ना, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा। तो मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो Q2 है ना ओके चलिए इसको केस के फॉर्म में लिखते हैं, केस 1। ये जो Q2 है जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया गया है सिंक को, ये हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू Q1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्च्यू इसको अगर देखें तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो इफिशियंसी है ना वो हमेशा 1 से कम होगा। मतलब इफिशियंसी 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा। ठीक है, दूसरा जो वर्च्यू हमें मिलता है वो ये कि केस 2 का ओके मतलब अगर ऐसा हो कि जो Q2 है ना वो 0 से इक्वल हो जाए, अर्थात हम लोग जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब किया ओके और उन सारे अमाउंट ऑफ हीट की मदद से वो वर्क डन कर दिया, मैकेनिकल वर्क कर दिया ओके एंड जो Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट जो सिंक को रिजेक्ट किया जा रहा है वो अगर 0 से इक्वल हुआ तो इस स्थिति में क्या होगा, सारा हीट तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो इफिशियंसी होगा ना ओके वो 1 से इक्वल होगा। मतलब है कि जो इफिशियंसी होगा वो 100% होगा और ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इंजन आइडियल केसेस को हम लोग अगर ना ले, प्रैक्टिकल केसेस की बात करें तो इफिशियंसी 100% बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 केसेस है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और एंड इसके नीचे आप लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये आपका हीट इंजन हो गया, है ना। हीट इंजन, इसका डेफिनेशन, मेन पार्ट्स, डायग्राम, इफिशियंसी का यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं आप और यहाँ से इफिशियंसी का एक्सप्रेशन और उसके केसेस को दे सकते हैं। ओके, तो आशा है ये जो हीट इंजन का वीडियो था ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।